Next question is question number 6, and the question is two go down A and B have grain capacity of 100 quintal and 50 quintal. एलपीटी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, दो गोडाउन है ए और बी, तो दोनों की जो ग्रेन कैपेसिटी है वो है 100 क्विंटल और 50 क्विंटल। यानी कि जो गोडाउन ए है इसके पास जो ग्रेन है वो 100 क्विंटल का स्टॉक है, गोडाउन बी में जो स्टॉक है ग्रेन का वो 50 क्विंटल। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप। तो ये जो ए डिपो है आपका और ये जो बी डिपो है आपका, यहाँ से 3 राशन शॉप में सप्लाई जाती है। वो कौन कौन सी शॉप है, डी, ई और एफ। उस रिक्वायरमेंट्स आर, जो डी है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 60 क्विंटल, ई की रिक्वायरमेंट कितनी है 50 क्विंटल और एफ की रिक्वायरमेंट कितनी है 40। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन टू द शॉप था गिवन इन द फॉलोइंग। मींस अगर डी शॉप में ए डिपो से ए गोडाउन से अगर ग्रेन जाती है, एक क्विंटल का जो चार्ज है कॉस्ट है वो ₹6। ए गोडाउन से अगर एफ शॉप पर अगर ग्रेन जाती है उसका जो चार्ज है पर क्विंटल का वो ₹3 है। ए गोडाउन से अगर एफ शॉप पर ग्रेन जाती है 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल का जो चार्ज है ₹2.50 का। ऐसे बी गोडाउन से डी, ई और एफ का जो आपको चार्ज है वो B। तो हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड, तो ये जो सप्लाई है ग्रेन की इन दोनों गोडाउन से इन शॉप्स पर वो किस तरह से होनी चाहिए ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ओवरऑल वो मिले। अब मान लो ए की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है 100 क्विंटल, और जो बी गोडाउन है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है 50 क्विंटल। लेट की जो डी शॉप है यहाँ से ए गोडाउन से एक्स क्विंटल की सप्लाई होती है, अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 60, तो कैन आई से दैट बी से कितनी होगी 60 माइनस एक्स। लेट ए गोडाउन से ई शॉप पर जो सप्लाई आती है ग्रेन की वो वाई आती है, तो बी से कितनी आएगी 50 माइनस वाई। अब 100 में से इसको एक्स दे दिया, इसको वाई दे दिया, 100 क्वांटल में से यहाँ एक्स क्वांटल आ गया, वाई क्वांटल आ गया, तो बाकी का जो बचा वो यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस। अब यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है 50, तो कैन आई से दैट यहाँ से जो एफ पर जाएगी सप्लाई है, ध्यान से समझ, वो कितनी जाएगी फिर, यहाँ से एफ ने यहाँ से कितना ले लिया 100 माइनस एक्स माइनस, तो बाकी किससे लेगा, वो बी से लेगा। बी से कितना लेगा 50 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस। तो बेसिकली बी गोडाउन से एफ शॉप पर कितनी ग्रेन सप्लाई होगी एक्स प्लस वाई माइनस। तो आपको इस तरह से प्रॉपर टेबल बनाना है, ये इसकी प्रेजेंटेशन होगी जो मैंने अभी आपसे एक्स, अगर ए गोडाउन से बी शॉप पर अगर एक्स आता है तो उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है। अब कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट क्या गिवन है कि अगर ए गोडाउन से 1 क्विंटल ग्रेन बी शॉप पर जाता है तो 1 क्विंटल की जो कॉस्ट है वो ₹6 है। बी गोडाउन से अगर डी शॉप पर 1 क्विंटल सप्लाई होती है तो ₹4 है। ऐसे बी टू ई की जो कॉस्ट है पर क्वार्टर की ₹2 है सप्लाई कॉस्ट, और ए गोडाउन टू ई शॉप है ₹3 पर क्वार्टर। इस तरह से सारी कॉस्ट आपको ₹2.50 और यहाँ ₹3। हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना, क्या करना है कॉस्ट को मिनिमाइज। अब इसको प्रेजेंटेशन में कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें अभी यहाँ पर आपको बताई गई है। लेट गोडाउन ए सप्लाई एक्स एंड वाई क्वांटम ऑफ ग्रेन टू द शॉप डी आई। ये हमने जो किया था डी में एक्स और ई पर है वाई, तो एफ पर कितना आया था 100 माइनस एक्स माइनस एक्स वाई 100 माइनस एक्स माइनस। ओके, ये बनाने के बाद फिर आपको वो प्रेजेंटेशन देन द रिक्वायरमेंट एट शॉप डी 60 क्विंटल है। अब एक्स क्विंटल तो उसने यहाँ से ले लिया ये से, तो बी से कितना लेगा 60 माइनस एक्स, तो यही यहाँ पे बताएंगे रिक्वायरमेंट एट शॉप डी 60 क्विंटल since x quantal are transported from godown A, कहाँ से हुआ है गोडाउन ए से, therefore the remaining 60 minus x quantal will be transported from godown B। ये आपने यहाँ डायग्राम में शो, जो डायग्राम में आपने प्रेजेंटेशन शो की, ये आप थ्योरेटिकली बता रहे।
एक्स यहाँ से लिया तो यहाँ से 60 माइनस एक्स। देन सिमिलरली 50 माइनस वाई क्वार्टर, ये बी के केस में होगा, ई के केस में होगा। एंड 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस, जो हमारा एक्स प्लस वाई माइनस 60 आया था, क्वार्टर विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम गोडाउन बी टू शॉप ई एंड एफ। ये सब करने के बाद फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। अगर वन क्वार्टर की कॉस्ट ए डिपो से लेने की 6 रुपीज है, तो एक्स क्वार्टर की कितनी हो जाएगी 6x। अगर वन क्वार्टर की कॉस्ट बी डिपो से लेने की ₹4 है, तो 60 माइनस एक्स क्वार्टर की कितनी होगी 4 इंटू 60 माइनस एक्स। यहाँ अगर 3 रुपीज है तो वाई की कितनी होगी +3y। यहाँ 2 रुपीज है तो 2 इंटू 50 माइनस वाई। यहाँ 2.5 है तो 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। ये इस तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूएशन होती है। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 6x 60 इंटू 4 240 माइनस 4x माइनस 4x प्लस 3y 50 इंटू 200 प्लस 2 इंटू माइनस y माइनस 2y 2.5 इंटू 100 2 प्लस माइनस माइनस 2.5x प्लस माइनस माइनस 2.5y प्लस 3x प्लस 3y माइनस 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो x वाला केस देखो 6x, ये प्लस में है, माइनस 4x और कोई x की वैल्यू माइनस 2.5 है, माइनस वाले आप एक साइड में प्लस 3x, ये कितना हो गया आपका 9x, और ये हो गया 4 और 2, ये हो गया 6.5। अब 9 में से अगर 6.5 माइनस करोगे तो 2.5x ऐसे y और फिर कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब कंडीशंस क्या क्या है, जो कंडीशंस है आपकी वो आपकी ये 4 इक्वेशंस है आपको। कैसे भाई, यहाँ से आपने x क्वांटम लिया तो यहाँ से आप कितना लोगे, जहाँ आपको ये रिप्लाई मिलता है कि रिमेनिंग केस में मैं देखो यहाँ पे रिप्लाई मुझे क्या मिल रहा है कि अब b से मैं हो सकता है कि मैं 0 लूँ, हो सकता है 0 से ज्यादा क्वांटिटी है, 0 है 0 से ज्यादा, ये आपकी क्वेश्चन है। यहाँ देखो यहाँ से y लिया, हो सकता है y जो है आपका वो 50 क्वांटम ही हो। कैन आई से दैट अभी जो 50 माइनस y है ये 0 भी हो सकता है 0 से ज्यादा भी हो सकता है। अब a ने डी शॉप पर एक्स क्वांटल दिया और ई को दिया वाई क्वांटल, तो बाकी का जो रिमेनिंग है वो उसने एफ शॉप को दिया। अब हो सकता है ए डी को से जो एफ शॉप पर सप्लाई हो रही है वो 0 के इक्वल हो, हो सकता है सारा का सारा इन दोनों को दे दिया 60 और 50 को मिला के 110 आ, मतलब सारे इनको दे दिया। हो सकता है कि जितना इनको दिया बाकी का जो है उसको दिया, तो 0 से ज्यादा भी सप्लाई आ सकती है। ऐसे यहाँ पे कि आपने जो ए से लिया है हो सकता है कि सारे ए से मिल गया, तो बाकी का जो है वो फिर बी से क्या लेगा 0। तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 इक्वेशन, कितनी क्वेश्चन बनेगी, ओके। तो क्वांटिटी सप्लाई हो मिनिमम 0 0 से बढ़ेगी विच शो द फिजिकल रीजन जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट का रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी क्वेश्चंस बनेगी वो कितनी बनेगी 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस पर। फर्स्ट इक्वेशन है, इसका आपने टेबल बनाया, तो फर्स्ट इक्वेशन पर x कितना आपका 0 और y कितना 100 और 100 पर 0। जब आप फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे ये हो जाए 0 पर 100 और 100 पर 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं उसको सिंपलीफाई कर दूं तो इट शोज 60 ग्रेटर देन इक्वल टू x, 60 पर है ना, इट मींस x लेस देन इक्वल टू 60। ग्राफिकली कैसे लिखेंगे x इक्वल टू 60, ग्राफिकली क्या लिखेंगे x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60, तो ये जो लाइन है आपकी ये x इक्वल टू 60, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट थी ये सेकंड, ओके। थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है 50 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
50 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया y, विच शो दैट y लेस देन इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50, इट मींस ये जो लाइन है सिर्फ आपकी y से पास हो, ये हो गया y इक्वल, ओके। एंड देन 4 x plus y minus 60 greater than equal to 0, x plus y equal to 60, 0 60 60 0, 0 60 60 0, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन की लाइन है, 0 60 60 ये आपकी फोर्थ, तो ये आपकी चार इक्वेशन। अब बात आती है टेस्ट, टेस्ट उन्हीं लाइंस पर किया जाता है जहां पर आपका x और y दो लाइंस हैं, दोनों ओरिजिन से पास नहीं होते, तो मैं 0 0 टेस्ट कर सकता हूं। जब 0 0 टेस्ट करोगे यहाँ आएगा 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस टेस्ट आपका यहाँ पर 100 0 से बड़ा होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन में, तो फोर्थ इक्वेशन में देखो, फोर्थ इक्वेशन पर आएगा -60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, तो -60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा, क्या -60 0 से बड़ा होता है, यहाँ का टेस्ट करो। जब आप ग्राफ बनाओगे इसके केस में तो आपका टेस्ट पास होगा, तो ओरिजिन की तरफ शेड आएगा, ये फोर्थ लाइन है, और इसके केस में आपका जो टेस्ट है वो आपका क्या हुआ, तो ओरिजिन से अवे जाएगा शेड, तो जो कॉमन शेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ये आएगा, राइट। इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4, ग्राफिकली भी आप 4 कॉर्नर पॉइंट्स को लिख करके लिख सकते हो इनकी वैल्यू, अदरवाइज मैंने कहा है जो भी दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उनका इंटरसेक्शन एलिमिनेशन मेथड आप सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे ग्राफिकली देखो 10 पर 50, ये 50 पर 50 है, ये आपका 60 पर, ये सीधा 60 और 40, तो ग्राफ पे बनाओ तो एग्जैक्टली आप रीड कर सकते हो। आगे डाउट हो तो आप चेक कैसे कर सकते हो मैं बता दूं, ये वाला पॉइंट है हमारा 60, तो ये आपके 4 पॉइंट्स है। जब इन 4 पॉइंट्स पर आप की वैल्यूएशन चेक करोगे, फर्स्ट पॉइंट पर आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 510, राइट। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा हमारा, दिस प्लस z इक्वल 2.5x प्लस 1.5x प्लस 4, ये कॉस्ट पर शो करता है, हमें चेक करना है कि इसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम किस पॉइंट पर है, मिनिमम किस पॉइंट पर है, 410। जब आप इस पॉइंट को पुट करोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2.5 into 10 हो जाएगा 25, 1.5 into 50 आ जाएगा 75 प्लस 410, इसकी वैल्यू आ गई 510। जब मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो इस पॉइंट की वैल्यू आएगी 610, जब इस पॉइंट को पुट करूंगा तो आएगा 62, कितना आएगा 620, 1 2 3 4 इक्वल टू 60 0 50 50 10 50, एक पॉइंट तो मिस हुआ हमारा, वो हो गया हमारा 60 40, 60 40 में भी फाइंड कर लेते हैं, 60 40 दैट इक्वल टू क्या आएगा 60 into 2.5, ये तो 150 आएगा क्योंकि तो सेम है, प्लस 1.5 into 40, डेसिमल हटाओगे नीचे 0 से 0 कट जाएगा, 15 4 तक कितना हो जाएगा 60, और प्लस 410, तो 410 प्लस 60 कितना हो जाएगा 470 प्लस 150, तो 0 7 और 5 कितना हो गया 12, और ये हो गया 620, ये भी आपका कितना आ रहा है 620, और हमें मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट कब होगी, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी रुपीज 510 एट विच पॉइंट 10 50, ठीक है।